चाहिए था ना कि अपना मतलब एक प्लेटफॉर्म पे गए हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि वो अपना प्रोफेशनलिज्म शो करते और मतलब ऐसी कोई फजूल बात ना करते जिससे पाकिस्तान के ऊपर आती कोई बात। अब देखिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा क्यों है? वो लोग खुद मुख्तार ज़्यादा है इसलिए, या फिर वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इसलिए? क्या फैक्टर क्या लगता है आपको? या उनके हुक्मरान हमसे ज़्यादा, हमारे हुक्मरान से ज़्यादा शार्प हैं, या इसलिए? क्या वजह लगती है? नहीं, दुनिया पे इस वक्त इंडिया छाया हुआ है। इंडिया ने शुरू से ना अपने आप को अमेरिकन वगैरह के लेवल पे रखा था ताकि उनके हिसाब से काम करते थे, अपने हिसाब से नहीं देखते। पाकिस्तान किधर है वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, महंगाई का शोर है और ये हर चीज का जोर है और लगता है पैसा कहीं ब्रीफ केस में जाता है और बाहर निकल जाता है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की नाक कटवा के रख दी है और इस चीज को लेकर अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हंसी उड़ाई जा रही है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली है, सेम वैसा ही पाकिस्तानी करते हैं और पाकिस्तान के लोग भी अपनी ही कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन काटते हैं और जब ऐसा करेंगे तो दर्द तो होगा ही। बेहतर है तो क्या वजूहत है कि दुनिया इंडिया की ज़्यादा इज्जत करती है और पाकिस्तान की कम इज्जत करती है? ये बात तो ये दरअसल पाकिस्तान लोगों ने अपनी खुद वैल्यू कम की हुई है, ठीक है। तो ये जब बाहर जाते हैं तो ये दो नंबरी तरीके आजमाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स बाहर स्टडी के लिए अब्रॉड जाए भी तो ये बगैर अपनी मतलब के पढ़ाई पे फोकस करने के लिए डबल शिफ्टें लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म देखते हैं अपने आप को एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया के स्टूडेंट्स जाएँ तो अगर पार्ट टाइम जॉब कर भी रहे हैं लेकिन वो अपनी स्टडी को भी देखते हैं, स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये एक तो मैं समझता हूँ ये बड़ी रीज़न है, ठीक है। और एक तो ये रीज़न है। उसके बाद अब जैसे अब अमेरिका वगैरह कंट्रीज़ देख लें, ठीक है। अब उधर पहले अगर आप आज से कोई 15 साल पहले 10-15 साल पहले की अगर बात करते हैं आप, तो वहाँ पे इतना इशू नहीं था इतना। अब क्योंकि लोगों ने खुद मजबूर किया अपनी हरकतों की वजह से उनको, ठीक है। वहाँ जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, कुछ असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर उनकी जान को कोई ऐसा वैसा ख़तरा नहीं होता, ठीक है। उधर जाके कहते हैं हमारी जान को ख़तरा, हमें असाइलम दे दें, ठीक है। उसके बाद जब असाइलम में अगर इन केस अगर मिल भी जाता है उनको तो वो फिर वापस अपनी कंट्री में आते जाते हैं और वो नज़र रखते हैं इनके ऊपर, ठीक है। जब वो पकड़े जाते फिर उनको भी पता होता है, बच्चे वो भी कोई नहीं एम्बेसी वाले, ठीक है। गवर्नमेंट पे भी है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेसिक लेवल पे ही नहीं मिलती कि आप बाहर जाके, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कोई स्केल है कहाँ आइल्स देना है, ये करना है, वो करना है, दे डोंट नो द प्रोसीजर्स। हमारे पास काउंसलर्स नहीं है, वी डोंट हैव काउंसलर्स, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि इस डिग्री के बाद ये परस्यू करना है, दिस इज़ द राइट ट्रैक। तो यहाँ बच्चे कभी ये डिग्री कर ली फिर स्विच कर ली, ये कर ली, तो वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में देयर आर टोल्ड के, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, देयर कनेक्शन इज़ गुड विद डिफरेंट कंट्रीज़। इंडियंस को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने की क्या वजह वहाँ? टू मी इट्स लिटरेसी रेट, दैट इज़ द मेन थिंग। They are getting knowledge, they are getting education from good departments, they are counseled, they have proper platforms, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ जाना है आगे, तो that is why they are going and sitting on bigger seats than us. हमारे उधर ड्राइवर की जॉब है, वहाँ पे कैब चलानी है, मैकडोनल्ड्स पे काम करना है, all this, तो we are low। और हमारी ज़्यादा mediocre कैटेगरी है, वही जा रही होती है, they are not counseled, they are not educated, तो यही सारा। और ये जो हमारी अपर क्लास फैमिलीज़ हैं वो जाती हैं विजिट के लिए और जो लोअर क्लास हैं वो जाती हैं पैसा कमाने। और जो ज़्यादा जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो भी दे इजीली फाइंड द वे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ लेते हैं, नो बिग डील, क्योंकि सिर्फ पैसा लगाना है, उसमें GPA भी मैटर नहीं करती। अब हाल ही में वाशिंगटन DC के नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर में हुए बदलाव पर बात की जा रही थी और इस मुद्दे पर बात की जा रही थी कि भारत सरकार के कश्मीर में 370 हटाने के बाद कश्मीर में क्या क्या हमें परिवर्तन देखने को मिले हैं और कश्मीर के लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। इसके बाद कश्मीर में कितना ज्यादा विकास हुआ है, इस सब चीजों पर डिस्कशन चल रहा था और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कश्मीर से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था ताकि जो कश्मीर में चल रहा है उसके बारे में अच्छे से पता किया जा सके। और इसी मीटिंग के दौरान कुछ पाकिस्तानी लोग अंदर आ गए और वो कश्मीर के इस मुद्दे का विरोध करने लगे और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाने लगे। और इस चीज को देखकर जो भी अमेरिकन वहां पर मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तानी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और एक बार फिर से पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने जोरदार बेइज्जती हो गई। और ये चीज हमें बहुत अच्छे से दिखाती है कि अगर पाकिस्तानियों की कोई बेइज्जती नहीं करता तो पाकिस्तानी लोग खुद ही अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं, क्योंकि जिस जगह पर आपको बोलने को बोला ही नहीं गया था वहां आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाकर बोलने की कोशिश करोगे तो ऐसा तो होगा ही। पाकिस्तान के लोगों
को तो पाकिस्तान में बोलने का अधिकार नहीं है, फिर इन्होंने ये कैसे सोच लिया कि यूनाइटेड स्टेट में खड़े होकर ये अपनी बात रखेंगे और वहाँ पर जो भी ऑफिसर उपलब्ध हैं वो सारे इनकी बात को सीरियसली लेंगे। अब देखो, अंत में मैं केवल और केवल यही बात कहूंगा कि भले ही कोई भारतीय हो या कोई पाकिस्तानी हो, उसके लिए सबसे पहले रहता है उसका देश। तो दुनिया भर में आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी ही नहीं आपके देश तक की बदनामी हो। और यहाँ पर मैं आपको एक भारतीय होने के नाते नहीं बता रहा है, बल्कि जो हमारे देश के प्रति हमारे फर्ज होते हैं उनके नाते बता रहा हूँ कि हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे माता पिता तो छोड़ो हमारे देश की तक बदनामी हो। अगर हम अपने देश को इज्जत नहीं दे पाते, विदेशों में अपने देश का नाम रोशन नहीं कर पाते, तो हमें ऐसा भी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऑन अनदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? Firstly, they all of whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, they look literate. They sound literate. They are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe that Indians, they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे I have been looking for it in a documentary as well कि कुछ गरीब Indians भी हैं, but they are हाईली एजुकेटेड। वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, तो दैट्स अ डिफरेंस। आई बिलीव कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किन चीज़ों को ग्रूम करके इम्प्रूव करके ग्लोबली अपना एक अच्छा नाम बना सकता है? लिटरेसी रेट और द रूल्स दे मस्ट बी फॉलोड ऑन टाइम, ऑन पॉइंट। और अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा देख ले कि इफ़ समवन इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल, बात है कि वर्ल्ड वाइड में इंडिया की ज़्यादा रिस्पेक्ट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब देखेंगे इंडिया को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। जितने भी आप बड़ी कंपनीज उठा के देखेंगे, सारे इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। कोई भी बड़ी कंपनी का CEO देख लो आप, इंडियन है। पाकिस्तानी क्यों पीछे हैं इस सब में? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया का एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उनकी PR एक तो ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर का है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वहाँ पे पहले पढ़ाया जा चुका हुआ है। वो प्रैक्टिकल पे काम करते हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। जी, ऐसे ही है। अब यहाँ पे कुछ भी देख ले तो हमें यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के नंबर मिले जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल के होता है, ठीक है, एक एक चीज़ का उनका मुआयना किया जाता है, उनके नज़रिए अलग अलग है। अब जैसे कि अब देख लें गूगल का जो CEO है वो भी इंडिया से है, गूगल का CEO, उसके बाद ट्विटर का CEO, ये इंडियन है सारी इसी तरह से, क्योंकि इंडिया ने पहले उनके साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे बनाए हुए हैं, तो इंडिया की ज़्यादा PR है, इंडिया की ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम अच्छे है, इंडिया के ज़्यादा ताल्लुकात है, तो इंडिया इसलिए पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में लोग जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही? हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, या हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक अच्छा नहीं है, हम कर्जे मांगते हैं इसीलिए नहीं है, या क्या? खैर, यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आप सभी में से 100% लोग मेरी बातों से सहमत हैं, क्योंकि मेरी वीडियो देखने वाले ज्यादातर लोग देशभक्त हैं। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लेकर आते रहें